इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे मालों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे चेहरे को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी दाढ़ियों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे लिबास को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारी जात को नहीं देखता है, बल्कि अल्लाह उन बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि ए बच्चों, अगर तुम रात की तन्हाइयों में गलियों में गश्त करते फिरोगे तो आगे अगले आने वाला दिन है, या तो किसी की दुकान पर नौकरी करते मिलोगे, या किसी के हाथ जूते खाते मिलोगे, या किसी से बदनामी कराते मिलोगे। अगर तुम मिंबरे रसूल पर बैठोगे, अगर मिंबरे रसूल पर बैठने की नियत से अपने सीनों में इल्मे दीन का दिया रोशन करने की कोशिश करोगे तो ये लोग ही नहीं बल्कि उलमाए किराम भी तुम्हें सरों पर बिठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये होना चाहिए, ये हौसला अफजाई के लिए किया गया है। अभी मैं मानता हूं कि इनमें से कोई बच्चा हाफिज नहीं है, कोई मौलवी नहीं है, कोई कारी नहीं है, लेकिन किस लिए इस इंतजाम को किया गया है? ये सिर्फ इसलिए किया गया है, ये बच्चे हैं, इनका हौसला और बढ़ेगा तो अल्लाह इन्हें हाफिज भी बना देगा, और बढ़ेगा तो अल्लाह इन्हें मौलवी भी बना देगा, और बढ़ेगा तो अल्लाह इन्हें आलिम बना देगा, अल्लाह इन्हें फाजिल बना देगा। और मैं तो ये दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में कि मौला जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, और अगर हर किसी के वालिदैन के दिल में अपने बेटे को आलिम बनाने का जज्बा है तो मौला सबकी औलादों को बेहतरीन मुफ्ती बना दे। व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, और जब हमने फरिश्ता नाइब पैदा करना चाहता हूँ, जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने एतराज किया था, ए रब तबारक व तआला, ए परवरदिगार आलम, तू जमीन में ऐसे को खलीफा बना करके भेजेगा जो दुनिया में रहने के बाद खून रेजी फैलाएगा, जो दुनिया में आने के बाद फसाद बर्पा करेगा, जो दुनिया में आने के बाद हराम कारी करेगा, जो दुनिया में आने के बाद तरह तरह के गुनाहों में मुलव्विस रहेगा। तो मेरे रब ने फरिश्तों को जवाब दिया था कि ए फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, जो मैं इल्म रखता हूं वो तुम इल्म नहीं रखते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। आप जरा मुलाहिजा फरमाएं और जरा अंदाजा लगा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि जब इंसान को इस जमीन पर खलीफा बनाया जा रहा था तो फरिश्तों ने एतराज किया था। फरिश्तों ने कहा था, मौला ये इंसान है, इंसान ये फसाद फैलाएगा, ये खून रेजी करेगा। लेकिन अल्लाह ने फरमाया था, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। इसका मतलब यह है कि इंसान की पैदाइश पर फरिश्तों का एतराज था। अरे था या नहीं था? इंसान की पैदाइश पर फरिश्तों का एतराज। लेकिन जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस एतराज को देखा तो अल्लाह ने कायनात की तमाम चीजों को हजरत आदम के सामने रख दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, देखो जरा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कायनात के जर्रे जर्रे की चीज का नाम बता रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कायनात की हर एक चीज का नाम बता दिया था, और हर एक चीज को फिर फरिश्तों पर पेश किया गया था, और अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे फरिश्तों, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो, अगर तुम ये मानते हो कि हम खलीफा बनने के ज्यादा हकदार हैं, तो जरा इन चीजों के नाम बता करके दिखाओ, जरा इन चीजों के नाम बता करके दिखाओ। तो फरिश्तों ने कहा था, ए अल्लाह, हम नहीं जानते हैं, हम तो बस इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, जितना तूने हमें सिखाया हम सिर्फ इतना ही जानते हैं। तो अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना करके इस दुनिया में जलवगर फरमाया। इससे ये मालूम होता है कि इंसान जो खलीफा बना है वो इल्म की बुनियाद पर बना। जो अल्लाह का खलीफा इंसान बना किस बुनियाद पर?
इल्म की बुनियाद पर। तो आपसे फिर खुलूस और बड़ी मुअद्दिबाना गुजारिश है कि जो छोटे बच्चे अभी हमारे सामने मौजूद हैं और जो अभी यहाँ स्टेज पर नहीं आए हैं, रब की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला उनके दिलों में भी इल्म दीन से बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे, ताकि कल अगर कोई इस तरीके का जलसा हो तो किसी बाप को ये महसूस करने की जरूरत ना पड़े कि काश हमारा बच्चा भी मिंबर रसूल पर बैठा होता, काश हमारा बेटा भी आज कुरान पाक की आयत पढ़ता होता, काश हमारा बेटा भी आज नाते रसूल पाक गुनगुनाता होता, काश हमारा बेटा भी आज कुरान पाक की बातें करता होता। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके आंगनों में पल रहे हैं, अगर इनका मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो, अगर इनका फ्यूचर रोशन करना चाहते हो, तो अपने बच्चों को इतना प्यार मत करो कि ये पढ़ाई से दूर हो जाए, इतना प्यार मत करो कि ये तालीम से दूर हो जाए। अगर प्यार करना है तो ऐसा करो कि इनको गुलामे सैयदे अबरार बना दो। लेकिन सिर्फ तालीम ही का मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हमारे समाज में जन्म ले रहे हैं कि जिनका ऐसे मसाइल का मर जाना बेहतर है। ऐसे जो गंदे गंदे जो कमेंट्स पैदा हो रहे हैं कि जिन गंदे गंदे कमेंट्स का खत्म हो जाना बेहतर है। आप हजरात अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं, सिर्फ यहाँ पर तालीम ही का मसला नहीं है, बल्कि अपने अकीदे का भी मसला है, अपने अमल का भी मसला है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमारे समाज के अंदर खिलाफ शरीयत हो रहे हैं। एक दो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, एक दो जख्म नहीं सारा जिगर है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। अगर बात की जाए तो सिर्फ तालीम पर एक मुकम्मल जलसा रखा गया है और पूरी रात तालीम पर बात की जा सकती है। अकायद पर अगर बात की जाए तो अगर एक जलसा अकायद पर रखा जाए तो पूरी रात अकीदों पर बात हो सकती है। आज कुछ लोग, मैं कहना चाहता हूं कि आज कुछ लोग हमारे नौजवान ऐसे हैं अपने इमाम की बात तो नहीं सुनते हैं। अरे अगर वारसियान मस्जिद के इमाम की बात समझ में ना आती कोई बात नहीं, चला जा मस्जिद जामा मस्जिद और मौलाना इमामुद्दीन के पीछे जुमे की नमाज पढ़ ले, चला जा जो है धोबी वाली मस्जिद वहां पर मौलाना के पीछे नमाज पढ़ ले। लेकिन अगर नमाज पढ़नी है, अगर वारसियान मस्जिद के इमाम की तकरीर समझ में नहीं आती तो किसी दूसरी मस्जिद में चला जा, लेकिन ऐसी मस्जिद में पहुंचना जहां तुम्हारा अमल भी दुरुस्त हो जाए और तुम्हारा अकीदा भी दुरुस्त हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि तुम वारसियान मस्जिद में ही तकरीर सुनोगे, कहीं भी जाकर के तकरीर सुन लो, कहीं भी किसी भी इमाम के पीछे जाकर के नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसे इमाम को चुनो जो तुम्हें दुनिया में भी भलाई के साथ में नेक राह दिखाए और कयामत में भी तुम्हें अपना दामन पकड़वा करके जन्नत में ले जाए। लेकिन इमाम को बेहतर चुनना होगा। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी जो है इंजीनियर को सुन रहे हैं, किसी जो है मिर्जा को सुन रहे हैं, किसी डॉक्टर को सुन रहे हैं, किसी मास्टर को सुन रहे हैं। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मजार पे जाना कोई शिर्क बताता है तो हमसे आकर के पूछो। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गुट्टी गुट्टी में मोहब्बत रसूल को पिलाया गया है और बचपन में ये बता दिया गया है कि बेटा जान रहे न रहे लेकिन ईमान रहना चाहिए, और ईमान उसी वक्त रह सकता है जबकि आला हजरत का इश्क और मोहब्बत रसूल हमारे सीनों में हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए मैं अपने भोले भाले और नौजवान भाइयों से भी गुजारिश करता हूं कि 5-10 मिनट के लिए अगर आप किसी मसले में उलझ रहे हैं तो अपने इमाम के पास, या जो आपको मुतमईन कर सकता है, जो आपको ये लगे कि हाँ ये इमाम मेरा सवाल का जवाब बेहतर दे सकता है, उससे जाकर के आप मालूम कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने यूट्यूब तो खोला था भलाई के लिए लेकिन अपने ईमान का सौदा कर बैठे। क्योंकि पहले के लोग, पहले के चोर ऐसे थे जो हाथ में कटारी लेकर के आते थे, हाथ में जो है बंदूक लेकर के आते थे, हाथ में तलवारें लेकर के आते थे। लेकिन आज का जो
चोर है वो सर पे साफा सजा करके आता है, बदन पर जुब्बा पहन करके आता है और चेहरे पर दाढ़ी सजा करके आता है। अब हमारी भोली भाली आवाम को ये पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये चोर है या मोहब्बत रसूल में गिरफ्तार है। तो समझ लो कि अगर वो औलिया इकराम की बातें करता है, सहाबा की बातें करता है, मोहब्बत रसूल की बातें करता है, तो वो गद्दार नहीं हो सकता, वो मुस्तफा का वफादार होगा। और ये आपको मालूम हो सकता है, बड़ी आसानी के साथ में मालूम ये हो सकता है। तो आप हजरात मेरे भाइयों, ये जिंदगी चंद दिन की है, मैं तकरीर ज्यादा मेरी जो है तकरीर फैलती चली जाती है। हजरात मोहतरम, ये जिंदगी चंद दिन की है। अगर इस जिंदगी में हमने ईमान को सलामत रख लिया तो हमेशा हमेश वाली जिंदगी हमारी बेहतर हो सकती है। नमाजें पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, रोजे रखते रहो। अगर ईमान नहीं है, ऐसी नमाजों को मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर ईमान नहीं है, ज़कात को मैदान महशर में अल्लाह मुंह पे मार देगा। अगर हज किया है और अगर ईमान नहीं है तो ऐसे हज के सवाब को मुंह पर मार दिया जाएगा। इसलिए